मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लोग प्रूफ करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 100% आपका लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। करने से पहले एक चीज़ आपको हम क्लियर कर देते हैं, ये ऐसा थ्योरम है, इसमें समझना कम, आपको रटना ज़्यादा पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके एग्जाम में आएगा, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 100%। तो इस थ्योरम को आपको अच्छे से समझना है, 2-4 बार प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको ये थ्योरम आपको 100% याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग थ्योरम प्रूफ करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कौन सा थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सेम इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस रहेगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा सेम इसी प्रकार से पूछेगा, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, या ऐसा भी हो सकता है डिफाइन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ऐसा तो नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसा रियर केस में अगर पूछ देता है तो भी आपको सेम लिखना है। डिफाइन, इसका मतलब डिफाइन बोला, इसका मतलब आपको डिफिनेशन लिखना है। तो केवल आप स्टेटमेंट में लिखते हैं तो काम चलता है, अगर शॉर्ट में रहता है तो। अगर लॉन्ग में रहता है तो मैं 100% आपको प्रूफ करने के लिए ही आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट बोलता है एवरी नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन, या इसको ऐसा पढ़ेंगे n बिगर देन 1। वो ये बोल रहा है कि आपका जो भी नेचुरल नंबर होगा n से 12 ही लेना है आपको, n से 1 से 12 लेना है आपका नेचुरल नंबर। एंड यूनिक फैक्टराइजेशन, जिसका यूनिक फैक्टराइजेशन हो, मीन्स दैट ये सीधी सी बात कर रहा है, प्राइम नंबर की बात कर रहा है। यूनिक फैक्टराइजेशन मतलब यूनिक उसी का हो सकता है जो प्राइम नंबर हो, या तो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो, वही यूनिक हो पाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगला है n इज इक्वल टू पी एन वन ए टू इंटू पी एन टू और 2 अप टू पी एन के और k इज इक्वल टू पाई के आई इक्वल टू 1 और पी एन आई और एन आई। ये इसका स्टेटमेंट है, जहाँ पे बोल रहा है विथ P1 लेस देन P2 लेस देन, इसी प्रकार से Pk जाएगा। एंड एन आई एक नेचुरल नंबर है। ओके, एन आई एक नेचुरल नंबर है। अब यहाँ से नाम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप इस थ्योरम को ना 2 पार्ट में हम लोग प्रूफ करेंगे। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में इसको हम प्रूफ करेंगे। तो कौन कौन सी पार्ट होगा? तो फर्स्ट पार्ट होगा एग्जिस्टेंस, उसके बाद सेकेंड पार्ट होगा यूनिकनेस, और तो ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्ट हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आप लिखेंगे लेट n बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर बी फिक्स्ड, ऑल्सो एज्यूम दैट n ग्रेटर देन 1। ओके, n बिगर देन 1 इफ n इज अ प्राइम नंबर। क्या बोल रहा है? n यहाँ पे प्राइम नंबर। अभी भी आपको हम बोले, जब यूनिक की बात किया ना तभी हम बोल दिए कि ये प्राइम नंबर ही यूनिक हो सकता है नेचुरल नंबर में, बाकी दूसरा तो हो ही नहीं सकता है। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है? प्राइम नंबर है और n इक्वल टू P1 लेना है। उसके बाद एक बार ये n को प्राइम नंबर मान रहा है, एक बार ऐसा भी हो सकता है कि प्राइम नंबर नहीं हो। तो इस केस में क्या होगा? इफ n इज अ नॉट अ प्राइम नंबर, यहाँ पे बोल रहा है कि n क्या है? नॉट प्राइम नंबर है एंड n हैज अ प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? n आपका प्राइम नंबर नहीं है, n एक प्राइम फैक्टर है। ओके, मतलब उसका मल्टीपुल है प्राइम नंबर का। से p विथ 1 लेस देन p लेस देन n, हैंस n डिवाइड p ग्रेटर देन 1। यहाँ भी मतलब n को p से डिवाइड करे तो भी आपका 1 से 12 आएगा। एंड n डिवाइड p लेस देन n। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक कंडीशन तो आपका ये बोल रहा है कि डिवाइड करने के बाद ये बिगर होना चाहिए, एक कंडीशन बोल रहा है कि डिवाइड करने के बाद n से बड़ा नहीं आना चाहिए। ओके, n से छोटा आएगा। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टराइजेशन होल्ड, मतलब एग्जिस्टेंस जो बोल रहा है ना, इस फैक्टराइजेशन को तब जाके होल्ड करेगा, मतलब तब जाके सेटिस्फाई करेगा। होल्ड की जगह पे आप सेटिस्फाई भी लिख सकते हैं अपने अनुसार याद करने के लिए। इसका मतलब यही होता है कि उस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। होल्ड मतलब रोक तभी सकते हो जब आप उसके पास बराबर की एनर्जी होगा, मतलब होल्ड करना मतलब होगा सेटिस्फाई। ओके, इसका मतलब भी आप अपने तरीके से मतलब समझ सकते हैं। उसके बाद क्या है? अब फॉर n इज इक्वल टू 2 और n डैश इक्वल टू 2 डैश आ जाएगा। देन प्रीवियस पार्ट, क्या बोल रहा है? प्रीवियस पार्ट मतलब आगे जब इसमें प्रूफ किए हैं उसका बात कर रहा है। n इज इक्वल टू n बाई पी डॉट, p से हम मल्टीपुल करेंगे
वेयर एन लेस देन पी, एन बाई पी लेस देन एन आ जाएगा। उसके बाद बाई इंडक्शन हाइपोथेसिस एन बाई पी इज इक्वल टू एन M1 P1 और डॉट ML और PL तक आपका जा रहा है। देन n इज इक्वल टू P1 M1 डॉट PL ML डॉट P से सब, मतलब ये जो आप देख रहे थे ना, यहाँ पे ये जो सब देख रहे हैं ना, इस सब में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे P से मल्टीपुल कर रहे हैं। P से ये जो आप यहाँ पे फैक्टर देख रहे हैं ना, ये फैक्टर तो सिंगल था, एक ये था, P से मल्टीपुल किया हुआ है, तो वही काम यहाँ पे कर रहा है, P से मल्टीपुल कर रहे थे, राइट, यहाँ P से मल्टीपुल कर रहे थे। उसके बाद क्या बोल रहा है, इतना जब आ जाता है ना, तब उसको बोल सकते हैं वंस वी हैव फैक्टराइजेशन ऑफ n एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, देन वी ऑर्डर दी प्राइम फैक्टर इन द इंक्रीज ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे भी जाएगा प्राइम फैक्टर हो जाएगा। और यहाँ पे फर्स्ट जो कंडीशंस है इस थ्योरम का प्रूव होता है एग्जिस्टेंस। अब इसका हम बात करेंगे आगे आपसे यूनिकनेस की बात करेंगे, तो इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे आपसे हम यूनिकनेस की बात करते हैं। पार्ट हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट हम लोग प्रूफ करने की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग सेकेंड पार्ट था, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ वी गोट टुवार्ड्स द यूनिकनेस, हमको यही प्रूफ करना था, यूनिकनेस ही प्रूफ करना था, क्योंकि एग्जिस्टेंस तो हम लोग कर लिए थे। एंड पार्ट वी हैव, यहाँ पे लिखना है आपको, वी हैव n इज इक्वल टू पी, वहाँ पे हम लोग P1 की फॉर्म में या K की फॉर्म में लिख रहे थे, अभी हम A की फॉर्म में लिखेंगे। P1 और A1 अप टू PK और PK और B1 L अप टू BL और L तक, सॉरी B1 और L अप टू QBL अपॉन L, ओके। देन वी मस्ट बी प्रूव दैट, हम लोग ये जो प्रूफ करना है, K इक्वल टू 1, PI इक्वल टू QI एंड AI इक्वल टू BI, ये हम लोग को प्रूफ करना है, तब हमारा यूनिकनेस हो जाएगा। तो फॉर n इज इक्वल टू 2 लेंगे, ऑब्जर्व दैट n इक्वल टू n डैश इक्वल टू 2 डैश हो जाएगा, इज दी ओनली फैक्टराइजेशन ऑफ 2, ओनली फैक्टराइजेशन की यहाँ पे बात कर रहा है इन टर्म ऑफ द प्राइम सिंस इट, मतलब जो भी फैक्टराइजेशन की बात कर रहा है ना, ये टर्म ऑफ प्राइम नंबर की लिए बात कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। तो P1 डिवाइड n वी हैव दैट P1 Q1 B1 डॉट इंटू Q2 B2 अप टू यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, QBL और L तक जाएगा। उसके बाद से यूजिंग प्रीवियस लेमिना, मतलब जो एक पार्ट जो आप प्रूफ कर चुके हैं ना, उसी का बात कर रहा है। यूजिंग प्रीवियस लेमिना मतलब पहला जो पार्ट को एग्जिस्टेंस प्रूफ किया उसको वहां से उठा रहा है चीज को। तो यहाँ पर लिखिए वी गेट दैट P1 डिवाइड Q1 B1 और P1 Q2 और B2 अप टू QL और BL, आपको इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद क्या बोल रहा है थ्योरम, उसके बाद बोल रहा है हम लोग को इफ P1 और Q1 B1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे Q से यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, Q1 और B1 माइनस 1 यहाँ पे ले लेंगे, वहाँ पे केवल हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग -1 भी कर रहे हैं, ओके। देन P1 डिवाइड Q1, और सिंस यहाँ पे A1 लेस देन P1, अब देखिए P1 की जो वैल्यू होगा ना, P1 की वैल्यू तब P1 की वैल्यू हम लोग जब P से छोटा लेंगे, तब जाके हमारा P1 और Q1 हमारा बराबर होगा। P1 और Q1 हमारा ये PI होगा, यहाँ पे ये PI होगा, ये P1 है, यहाँ पे ये PI होगा, PI और QI हमारा तब जाके बराबर होगा। ध्यान दीजिए कब बराबर होगा, बराबर हमारा P से वैल्यू छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, लेकिन P से ऑब्वियसली छोटा ही रहेगा, तब जाके हमारा दोनों बराबर होगा। उसके बाद से सेकेंड नेक्स्ट आगे टर्म चलेंगे हम लोग, इफ P1 Q2 B2 अप टू QL BL देन एज एवव मतलब ऊपर की बात कर रहा है, P1 और QI BI फॉर द सेम जब जो कंडीशन यहाँ पे था, सेम कंडीशन यहाँ पे भी लागू होता है क्या, 1 लेस देन I, ये एक लेस देन इक्वल टू L, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो सकता है, लेकिन ये तो 1 आपका हमेशा छोटा ही रहेगा, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ I है, राइट। तब जाके हमारा P1 और
पी आई और क्यू आई अब बराबर होगा, पी आई क्यू आई बराबर होगा, यहाँ पे पी वन, हाँ चलिए यहाँ पे पी वन ही है, हम लोग पी वन बराबर कर रहे हैं, तो पी वन इक्वल टू क्यू आई यहाँ पे तब जाके बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दीज से दैट Q1 लेस देन P1 लेस देन P2 अप टू लेस देन आपका यहाँ पे लेस देन आपका यहाँ पे आएगा PK। ओके, उसके बाद सिंस Q1, अब यहाँ पे Q में डिवाइड डालेंगे P से, Q1 डिवाइड P1 A1 अप टू PK, तब जाके हमारा ये बराबर होगा Q1 और PJ यहाँ पे आपस में बराबर होगा फॉर सेम J। ओके, उसमें फिर आगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिस गिव्स कॉन्ट्राडक्शन इफ P1 नॉट डिवाइड Q1, मतलब यहाँ पे इस कंडीशन में दोनों आपस में डिवाइड नहीं हो सकता है। दिस P1 इक्वल टू Q2 एंड n डिवाइड P1 इक्वल टू n डिवाइड Q1, ये आपस में इक्वल तभी हो सकता है, ये आपस में इक्वल तभी हो सकता है जब n डिवाइड डाले P1 से बराबर हो जाए और n डिवाइड डाले Q1 से P1 डिवाइड डाले n में और Q1 डिवाइड डाले n में, जब जाके दोनों आपस में इक्वल होगा तो इस केस में हम लोग Q और P को बराबर बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फाइनल रिजल्ट की तरफ पहुंच गए। n P1 इज इक्वल टू P1 A1 माइनस 1 और मल्टीप्लाई करेंगे P2 A2 अप टू PK और AK इज इक्वल टू n Q1 इज इक्वल टू Q1 B1 माइनस और Q2 B2 और अप टू QL और BL तक जाएगा, तब जाके फाइनल यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग इंडक्शन हाइपोथेसिस N1 इज गिव द रिजल्ट, मतलब यहाँ पे फाइनली आपका जो कंडीशन से ये बोल रहा था ना, ये तीनों यहाँ पे ये फुलफिल हो रहा है, यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस थ्योरम इज प्रूव्ड। ओके, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड। तो फाइनली ये थ्योरम आपका प्रूफ हो जाता है। तो देखो ये थ्योरम क्या था, ये थ्योरम आपको बेसिकली आपको रटना पड़ेगा, एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार इस थ्योरम को आप प्रॉपर नोट डाउन कीजिए, 2-3 बार इस थ्योरम को पढ़िए अच्छे से, तब जाके आपको समझ में आएगा। इसको लिखिए भी, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके याद होगा। इस थ्योरम को आपको एनी हाउ तो रटना ही है, अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो 100% आपको रट लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछेगा 100%, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ओके, अब हम लोग नंबर थ्योरी में आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो आई होप अभी तक हम लोग का नंबर थ्योरी में 5 लेक्चर्स आ चुका है, 5 लेक्चर आप काफ़ी इंजॉय किए होंगे, और बहुत जल्द नंबर थ्योरी का कुछ लेक्चर्स आपको लाइव दिया जाएगा। तो हो सकता है मे भी आने वाला लेक्चर्स आपके लिए लाइव रहे, लाइव शेड्यूल हो, कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।